Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. Dear class 12th, today I will start with a new topic and that is DNA fingerprinting. Chapter number 6, last topic, that is DNA fingerprinting. A very interesting topic. Why? Because this is used as an diagnostic forensic tool for various crime investigations. तो अब हम इसमें मेथोडोलॉजी करेंगे कि कैसे होगी ये. चलिए स्टार्ट करते हैं. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सबसे पहले ये कहाँ पे बेनिफिशियल है, ठीक है, वेयर इट इज. पहले तो इसको हम और क्या क्या बोलते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग और मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग. मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है. ये क्या है, सारे के सारे दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. अब क्या होता है कि जो डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता है, हमारे पास डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल. डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल. व्हाट इज डीएनए? डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो एक चीज याद रखेंगे कि 99.9% द डीएनए इज सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल. 99.9% ऑफ डीएनए सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल, बट जो 0.1% होता है दैट मेक्स अ डिफरेंस फॉर एवरीवन. सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी, ओनली वन कैटेगरी, दैट इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम जिनका डीएनए होगा. अदरवाइज एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस यूनिवर्स हैज डिफरेंट डीएनए, ठीक है, एंड इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इवन पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, मैचिंग हो जाती है, लेकिन स्टिल देयर आर डिफरेंसेस, स्टिल देयर आर वेरिएशंस इन द डीएनए. अब क्या होता है कि जो डीएनए होगा बेटा, कहाँ पे यूज करेंगे हम, ठीक है. मैं आपको कंसेप्ट समझाती हूँ. सबसे पहले हम यूज करते हैं इसका, तो एज अ फॉरेंसिक टूल इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ठीक है. सेकेंड, इट इज यूज्ड एज अ पैटर्निटी डिस्प्यूट्स होते हैं, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स, उसके केस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मैच होकर पता लग जाएगा. डिस्प्यूट, पैटर्निटी डिस्प्यूट. देन रेप केसेस, ठीक है. क्लेम हो रही है चीजें कि दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन पता ही नहीं लग रहा है हमें, है ना. तो वो सब क्या है हमारे, तो दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच इट इज यूज्ड. एंड मोर ओवर समटाइम्स इट ऑल्सो हेल्प्स इन पैडिग्री एनालिसिस, ठीक है. पैडिग्री एनालिसिस में भी हेल्प करता है. सबको पता ही है पेडिग्री एनालिसिस वी हैव डन इन द लास्ट चैप्टर. तो जो डीएनए होता है इसके अंदर क्या होगा बेटा कि हमारे पास, हम डीएनए को क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. यूज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेंगे, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन वी डिवाइडेड इट इनटू टू कैटेगरीज. On the basis of density gradient centrifugation we divided into two categories. कौन सी कैटेगरीज होती हैं हमारे पास? एक होता है बल्क डीएनए और दूसरा होता है हमारे पास सैटेलाइट डीएनए. वन इज बल्क डीएनए एंड अदर इज सैटेलाइट डीएनए. जो बल्क डीएनए होता है ऑन द बेसिस ऑफ, हमने ये किसके बेसिस पे करा है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है. डेंसिटी ग्रेडियंट. So bulk DNA is 99.9%, whereas जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो कितना होता है, 0.1%. This satellite DNA is further divided into mini satellites and micro satellites. Very important. Mini satellites and micro satellites. ठीक है. मिनी सैटेलाइट्स एंड माइक्रो सैटेलाइट्स. माइक्रो वाले जो होते हैं वो ज्यादा छोटे होते हैं हमारे, माइक्रो वाले ज्यादा छोटे होंगे बेटा. मिनी वाले जो होते हैं वो कंपैरेटिवली माइक्रो से बड़े होते हैं. तो एक होता है हमारे पास, अगर सपोज करो हमारे पास डीएनए की जो चेन है दैट इज अराउंड 1 से लेके 10 बेस पेयर्स तक, ठीक है ना, 1 से लेके 10 बेस पेयर्स तक. तो वो कितनी हो जाएगी हमारी माइक्रो सैटेलाइट्स. 1 से 9 ले लो, चलो 9 बेस पेयर लॉन्ग,
तो वो हो जाएगी माइक्रो सैटेलाइट्स। और मिनी सैटेलाइट्स कौन सी हो जाएंगे हमारे पास? इट रेंजेस फ्रॉम 10 बेस पेयर्स टू 60 बेस पेयर्स, 10 बेस पेयर्स टू 60 बेस पेयर्स। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो मिनी सैटेलाइट्स और उससे और छोटा माइक्रो सैटेलाइट्स। इनके अंदर जो रीजन्स होते हैं, वो होते हैं STR। STR स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। वेरेज इनके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं VNTRs, VNTRs, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। Okay, and this variable number tandem repeats, they show high degree of polymorphism which is an identifiable tool for DNA fingerprinting. अब ये जो हमने डिवीजन करी है, ये कुछ ये 3 हमारे पास वेज हैं या 3 हमारे पास कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई करा। सो द रीजंस आर, नंबर 1, A/T is to C/G, ये वाली रेशो हो गई। ठीक है, सेकेंड जो आएगा वो आएगा लेंथ ऑफ DNA लेंथ ऑफ द DNA स्ट्रैंड रिच इन न्यूक्लियोटाइड, एंड थर्ड आएगा रेपिटेटिव यूनिट्स। तो ये जो 3 वेज हैं, 3 रीजंस हैं जिनके बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई करा है एज माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स। ठीक है, आई होप द जनरल कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना स्टार्ट करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कैसे हुआ। चलो देखो, CID का प्रोग्राम सब देखते हैं, है ना, CID का प्रोग्राम। अब वहां पे क्या कर रहे हैं CID वाले, दे आर रीचिंग टू द क्राइम सीन, खून हो गया किसी का, someone is murdered and we get the blood sample। हमें कुछ भी मिल सकता है, we can obtain DNA from the blood sample, from the bones, from the lip prints, footprints, handprints, ठीक है, fingerprints और हेयर फॉलिकल्स हो गए। ठीक है, ब्लड सैंपल हो गया, तो उससे हम डीएनए को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि सपोज करो वी गेट द डीएनए, तो अब हम क्या करेंगे उसको कलेक्शन। सबसे पहले जो हमारी मेथोडोलॉजी है बेटा, आई एम राइटिंग द मेथोडोलॉजी में हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम क्राइम सीन। ठीक, सेकेंड, पहले हमने कलेक्ट कर लिया, फिर आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब उसके अंदर से हम क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे। देयर आर वेरियस वेज ऑफ आइसोलेटिंग द डीएनए, ठीक है, जो हम बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ेंगे। जैसे हम कुछ एंजाइम्स यूज करते हैं फॉर आइसोलेशन, ठीक है, और आइसोलेशन के बाद भी हम उनको एंजाइम से रिएक्ट कराएंगे ताकि उनके अंदर डिग्रेडेशन हो जाए, जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए। ठीक, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डीएनए होगा उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। सो ब्रेकिंग ऑफ DNA into small segments। अब उसके लिए क्या चाहिए हमें, एंजाइम्स विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। व्हाट दे विल डू, दे विल ब्रेक डाउन द डीएनए इनटू द स्मॉल सेगमेंट्स। ठीक है, अब हम उन स्मॉल सेगमेंट्स को ऑब्टेन करेंगे एक जेल वाली शीट के ऊपर। ठीक है, एक जेल वाली शीट के ऊपर ऑब्टेनिंग द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑन agarose gel by
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब ये जो अगारोस जेल होती है ये इतनी स्टेबल नहीं होती है, लेकिन कलेक्शन के लिए बड़ी अच्छी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एक स्टेबल मटेरियल के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। सो ट्रांसफर ऑफ डीएनए सेगमेंट्स टू nitrocellulose sheet, a more stable sheet, to nitrocellulose sheet by a process of blotting, by a process of blotting। वैसे आप ब्लॉटिंग का कंसेप्ट ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी में करेंगे। देखो मैं बताती हूँ, सपोज करो ये मार्कर के ऊपर मेरे पास डीएनए की कलेक्शन थी, ठीक है ना, जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू मैंने यहाँ पे कलेक्ट करी थी। अब मेरे को इसको नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर ट्रांसफर करना है। कैसे करेंगे, 8 था, ठीक है, ऐसे ऐसे चिपकाना, ठीक है ना। तो वो हो गया हमारा ब्लॉटिंग का कंसेप्ट, द ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू द अदर मटेरियल लाइक दिस, एंड दैट इज नोन एज ब्लॉटिंग, ठीक है। बहुत चीजों का करते हैं। अगर एंड दिस इज, जब डीएनए टू डीएनए कर रहे हैं ना, हम डीएनए का ही ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। जब डीएनए का ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न, SOUTHERN, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम आरएनए का ट्रांसफर करेंगे तो उसे हम बोलेंगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, नॉर्थ डायरेक्शन से नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। अगर हम प्रोटीन का ट्रांसफर करेंगे तो उसे हम बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है ना। ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हो गया हमारा। अब हमने उसको नाइट्रोसेलुलोज शीट के ऊपर ट्रांसफर कर दिया विद द हेल्प ऑफ ब्लॉटिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलो मैं ये रब कर देती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने उसको आइडेंटिफाई करना है, अब हमने उसको देखना है, तो हम क्या यूज करेंगे, एक रेडियो एक्टिव लेबल्ड, we use radioactive labeled probe like the VNTR for hybridization। फिर हम क्या करेंगे, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। कैसे ऑब्जर्व करेंगे, बाय ऑटो रेडियोग्राफी, या ऑटो रेडियोग्राफी की जगह तुम यहां पे ले लो बाय एक्सरे टेक्निक और ऑटो रेडियोग्राफी हम यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जैसे एक्सरे की शीट्स आती है ना, एक्सरे की शीट्स, सिमिलरली, या फिर वी कैन ऑब्जर्व डीएनए on autoradiograms or X-ray sheet. In this way, we can obtain the DNA from any sample which we get at the crime scene. ठीक है, या फिर किसी भी पर्पस के लिए अगर हमें चाहिए। तो दिस इज द मेथोडोलॉजी, ठीक है। ब्लॉटिंग का कंसेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो मेन ध्यान रखने वाली चीज है वो क्या है, VNTRs, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। व्हाट डू, दे शो अ हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंसेस, ठीक है ना, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके कारण इट इज इजीली डिस्टिंग्विशेबल बिटवीन द कल्प्रिट और नॉन कल्प्रिट, कि मतलब कौन जो है वो इस क्राइम सीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन नहीं है, ठीक है। तो एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब फॉर हाइब्रिडाइजेशन पर्पसेस, ठीक है। and this is all about DNA fingerprinting. I think it is clear, and the example which is given in the NCERT very important। एक उन्होंने पूरा का पूरा क्राइम सीन ले रखा है, 2 बंदे हैं, है ना, वो मैं आपके साथ लाइव क्लास में डिस्कस करूंगी। दिस वाज द जर्नल मेथोडोलॉजी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट DNA fingerprinting। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।